चलिए सबसे पहले बच्चों मैं आपको ये बता दूं कि कर्व एकेडमी में सारे बैचेस चलेंगे, चाहे इंडिविजुअल का बैच हो, फाउंडेशन का बैच हो, यूपीएसआई का बैच हो, यूपीपी का बैच हो, लेखपाल का, वीडियो का, हर एक एग्जाम के सारे कोर्सेस कर्व एकेडमी में आपके लिए संचालित किए जाएंगे। आप देख रहे होंगे स्लाइड में कि हमारे जो इंडिविजुअल कोर्सेस हैं इसमें आपको इंडिविजुअल मैथ्स का बैच मिलेगा। अभी मैं जैसे कोचिंग ओपन होगी मॉर्निंग का बैच मैं आप लोगों को दूंगा सुबह 7 से 9। मॉर्निंग में आपको इंडिविजुअल मैथ्स का बैच दिया जाएगा 7 से 9 और मिनिमम फीस पर यह बैच आपको मिलेगा। और इसके साथ साथ आप नीचे देख रहे होंगे बेसिक मैथ्स बैच। ये बेसिक मैथ्स का बैच बच्चों सभी विद्यार्थियों के लिए फ्री है, चाहे वो प्रयागराज के किसी भी कोचिंग संस्थान में पढ़ रहे हो। अगर उन बच्चों को लग रहा है कि मेरी बेसिक मैथ्स वीक है तो उन सभी बच्चों के लिए बेसिक मैथ्स का बैच फ्री दिया जाएगा मेरे द्वारा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जिनका मैथ्स ग्रुप नहीं होता है वो आकर के काफी लंबा यहां झेल जाते हैं। मतलब वो चीजें पढ़ते तो है लेकिन उनको चीजें नहीं समझ में आती हैं। तो इस बैच में बच्चों जोड़ने घटाने से हम शुरू करेंगे और जितनी भी बेसिक चीजें होती हैं जैसे इक्वेशन बनाना, जोड़ना घटाना, कैसे तेजी से जोड़ना है, कैसे तेजी से हमें गुणा करना है, क्वेश्चन में हमें फ्रैक्शन कैसे सॉल्व करना है, भिन्न का जोड़ घटाना कैसे करना है, करड़ी का जोड़ घटाना हमें कैसे करना है, मतलब ये सारी जो तमाम चीजें हैं जो बेसिक मैथ्स के अंतर्गत आती हैं, जो ये माना जाता है कि बच्चा पहले से जान रहा होगा, तो ये क्लास मैं सभी बच्चों को फ्री दूंगा, चाहे वो किसी भी कोचिंग संस्थान में पढ़ रहे हो या ना भी पढ़ रहे हो। तो मैं सभी बच्चों को बेसिक मैथ्स का फ्री बैच दूंगा। इंडिविजुअल इंग्लिश का बैच संतोष सर के द्वारा चलाया जाएगा और मोहित सर के द्वारा चलाया जाएगा। ये चीज अभी मैं आप लोगों को स्लाइड के माध्यम से समझाऊंगा भी। और इसके साथ साथ इंडिविजुअल रीजनिंग भी मैं पढ़ाऊंगा। ये भी आपके लिए कोर्स मैं लेके आया हूं, क्योंकि मैथ्स के साथ साथ मैं रीजनिंग का भी बैच दूंगा आप लोगों को और ये भी बिल्कुल मिनिमम फीस पे आपको दिया जाएगा। साथ ही साथ इंडिविजुअल जीएस और इंडिविजुअल हिंदी का बैच दिया जाएगा। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं बच्चों। देखिए अगर हम फाउंडेशन बैच की बात करें तो फाउंडेशन बैच में मैं आपके लिए 2 टाइप का कोर्स लेके आया हूं। एक तो नॉर्मल मोड फाउंडेशन बैच, दूसरा है फास्ट मोड फाउंडेशन बैच। तो मैं पहले ही दिन आपको ये समझा दे रहा हूं कि नॉर्मल मोड फाउंडेशन बैच का मतलब ये मत समझिएगा कि यहां पर चीजें आपको कम कराई जाएंगी या आसान क्वेश्चन ही कराए जाएंगे। दोनों में चीजें वही चलेंगी। फाउंडेशन बैच ये भी है, फाउंडेशन बैच ये भी है। दोनों की सीट सेम होगी, सारे क्वेश्चन सेम होंगे और सेम तरीके से हर एक मेथड आपको दोनों बैच में सेम मिलेगा। लेकिन ये हमने 2 कैटेगरी इसलिए बांट दिया है क्योंकि बहुत सारे बच्चे चीजों को आराम से ही पढ़ना चाहते हैं और बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनके लिए समय की कीमत होती है। वो कहीं ना कहीं नौकरी छोड़ के आए होते हैं या कहीं जॉब कर रहे होते हैं, वहां पर वो अपनी जॉब छोड़ के आए होते हैं किसी खास वैकेंसी की तैयारी करने के लिए। तो उनके लिए ये फाउंडेशन बैच फास्ट मोड चलाया जाएगा। मतलब चीजें वही रहेंगी, बस उनको थोड़ा सा तेज गति से पढ़ाया जाएगा। तेज गति का मतलब ये नहीं कि बिना समझाए हुए हम निकल जाएंगे, सारी चीजें वही समझाई जाएंगी और उसी तरीके से समझाई जाएंगी, बस थोड़ा बच्चों के साथ मेहनत इसमें ज्यादा कराया जाएगा। ठीक है। और इसके साथ साथ यूपीएसआई यूपीपी का टारगेटेड बैच चलेगा, लेखपाल और वीडियो का भी टारगेटेड बैच चलाया जाएगा और पीटी का भी बैच आपको मिलेगा ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड पर। तो चाहे आप पीटी का ऑनलाइन बैच करना चाहें चाहे ऑफलाइन बैच करना चाहें, दोनों ही बैच आपको मिलेंगे पीटी के लिए। चलिए इसके साथ साथ हम आपको एक एक स्लाइड दिखाते हैं। देखिए फोटो तो मेरी पहचान ही रहे होंगे आप लोग, और इसमें लिखा भी है इंडिविजुअल मैथ्स एंड रीजनिंग। तो जैसा मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था कि मैथ्स और रीजनिंग दोनों मैं पढ़ाऊंगा आप लोगों को। सुबह और शाम का जो फाउंडेशन बैच होगा उसमें फाउंडेशन बैच में भी मैं मैथ्स और रीजनिंग दोनों क्लास लूंगा और साथ ही साथ इंडिविजुअल मैथ्स का बैच अलग से भी मैं लूंगा। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए अमित सर हैं और
उत्तम सर हैं। इन दोनों लोगों का सहयोग प्राप्त होगा कंटेंट में, और साथ ही साथ बुक का जो मैटर बनेगा उस पर ये लोग सहयोग करेंगे, ठीक है। और साथ ही साथ अमित सर और उत्तम सर फाउंडेशन बैच दोपहर वाला चलेगा, जो 11 से 3 का बैच होगा फाउंडेशन बैच, उसमें ये दोनों लोग क्लास लेंगे। तो अमित सर भी क्लास लेंगे और उत्तम सर भी क्लास लेंगे, और साथ ही साथ ये हमारे साथ पूरा सहयोग करेंगे आप लोगों को एक अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करने के लिए। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए, इंडिविजुअल इंग्लिश संतोष सर द्वारा पढ़ाया जाएगा, और ये सर हमारे गुरु भी रह चुके हैं। क्लास 9 से लेकर के 12 तक मैंने सर से ही शिक्षा प्राप्त की है, और बच्चों सर का 30 वर्ष का अनुभव है। अगर मैं सर का अनुभव बताऊं आप लोगों को, तो 30 वर्ष से सर अध्यापन का कार्य कर रहे हैं, पढ़ाने का कार्य कर रहे हैं, बिल्कुल बेसिक स्तर से चीजों को लेके चलते हैं। सर को यह पता है कि बच्चा क्या चाहता है, किस तरीके से बच्चों को समझाया जाए, उसके अलग अलग तरीके ढूंढना शुरू करते हैं और अलग अलग तरीके से बच्चों को गाइड करते हैं। चलिए, अभी मैं आप लोगों का कमेंट नहीं पढ़ पा रहा हूं, अभी मैं आप लोगों का कमेंट भी पढ़ूंगा। और बच्चों एक बात मैं आपको बता दूं, जैसे कुछ लोग कह रहे थे कि इंग्लिश के लिए या किसी भी सब्जेक्ट के लिए आजकल जो बच्चे हैं वो यंग टीचर की ही डिमांड करते हैं। तो बच्चों मैं आपको बता दूं कि जैसे राहुल गांधी युवा है, सलमान खान युवा है, उसी प्रकार से हमारे संतोष सर भी अभी युवा ही है, ठीक है। तो उम्र के साथ साथ ये लगातार युवा ही होते जा रहे हैं। इनकी फिटनेस अगर आप देखेंगे तो लगेगा कि हम लोगों से भी अच्छी इनकी फिटनेस है। स्वास्थ्य के प्रति काफी जागरूक रहते हैं, और उतना ही जागरूक रहते हैं अपने कंटेंट को लेकर के, अपने टाइम को लेकर के। जिस टाइम पे सर की क्लास होती है उससे 5 मिनट पहले पहुंच जाना सर की बहुत पुरानी आदत है। जब से मैं सर के साथ जुड़ा हूं ये आदत मैं देख रहा हूं सर की। तो संतोष सर का बहुत ही ज्यादा सहयोग प्राप्त होगा प्रयागराज में पढ़ने वाले प्रतियोगी छात्रों के लिए। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। सर से आप लोग परिचित होंगे, मोहित सर। सर का भी इंडिविजुअल इंग्लिश का भी बैच चलेगा, और साथ ही साथ चलिए, मोहित सर तो यहीं पर हमारे सामने बैठे हुए हैं, अभी आएंगे और अपने बारे में डिटेल आप लोगों को बताएंगे भी कि कैसे मैं आप लोगों के लिए वर्क कर रहा हूं। इस लॉकडाउन में मोहित सर ने बच्चों के लिए बहुत सारा कंटेंट तैयार किया है, बहुत सारी टेक्निक ढूंढी है बच्चों को पढ़ाने के लिए। और जो बच्चे मोहित सर से पढ़े हैं वो सर को जानते भी होंगे भली भांति कि शेरो शायरी के माध्यम से ट्रांसलेशन तैयार करा देना और क्लास में ही वर्ड पावर याद करा देना, ये सर की महान उपलब्धि है। और इंडिविजुअल इंग्लिश के साथ साथ फाउंडेशन बैच के सारे बैच में मोहित सर पढ़ाएंगे और आप लोगों का मार्गदर्शन करेंगे। चलिए, शायद सर से आप लोग परिचित नहीं होंगे, अभी नए नए जुड़े हमारे साथ। सीएम त्रिपाठी सर हैं ये, और ये दोपहर के बैच में रीजनिंग पढ़ाएंगे, क्योंकि मॉर्निंग और इवनिंग के सारे जो बैचेज होंगे उसमें रीजनिंग मैं ही पढ़ाऊंगा। तो जो दोपहर का बैच होगा उसमें सीएम सर आप लोगों को रीजनिंग पढ़ाएंगे। इनका चेहरा देख लीजिए, काफी मासूम चेहरा है सर का, मेरे ही जैसा। चलिए अब हम बात करते हैं संजीव सर की। नाम ही काफी है, नाम सुना होगा आप लोगों ने, संजीव सर। पॉलिटी और ज्योग्राफी जो क्लास में बच्चों के साथ जुड़ करके संजीव सर पढ़ाते हैं, आज तक मैंने ऐसा टीचर नहीं देखा जो बच्चों को पूरी तरह से बात के भी रखते हो और बीच बीच में मनोरंजन भी करते चलते हैं, बहुत आराम से चीजों को लेके चलते हैं और गहराई तक एक एक चीज समझा देते हैं। और संजीव सर मेरे साथ यहां उपस्थित हैं, अभी आएंगे और आप लोगों को अपना मार्गदर्शन देंगे। चलिए, देखिए सर से भी आप लोग परिचित होंगे, मुकेश सर। जब से मैंने फाउंडेशन बैच पढ़ाना शुरू किया है तब से लेकर के आज तक मुकेश सर मेरे साथ हमेशा जुड़े रहे हैं, और मुझे आशा है कि सर मेरे साथ हमेशा जुड़े भी रहेंगे और सर का सहयोग हमेशा मुझे प्राप्त होता रहेगा। मुकेश सर आप लोगों को साइंस पढ़ाएंगे,
सारे बैच में साइंस पढ़ाएंगे और साथ ही साथ इंडिविजुअल जीएस का जो बैच होगा उसमें संजीव सर 2 सब्जेक्ट देखेंगे, बाकी मुकेश सर साइंस का पोर्शन देखेंगे। और भी फैकल्टी है, वो अभी फैकल्टी हमने जोड़ा नहीं है, हिस्ट्री वाले सर जुड़े हैं, बाकी अभी इकोनॉमिक्स के लिए हमने किसी को नहीं जोड़ा है। जैसे ही कोचिंग ओपन होगी इकोनॉमिक्स के लिए भी एक बेहतरीन टीचर हम आपके लिए लेके आएंगे। चलिए, हिस्ट्री के लिए आपको नाम दिखाई दे रहा है राकेश सर, अभी नए नए जुड़े हैं, ये आप लोगों का मार्गदर्शन करेंगे। और इसके साथ साथ आप देख रहे हैं कौशल सर, इनसे तो आप लोग बहुत ही परिचित होंगे, भली भांति परिचित होंगे। ये भी शेरो शायरी के बादशाह भी हैं और साथ ही साथ पूरी मजबूती और ईमानदारी के साथ क्लास लेते हैं, नोट्स तैयार करवाते हैं बच्चों का और लगातार बच्चों को काफी इंटरटेन करते हुए पढ़ाते हैं। तो इनकी क्लास भी बच्चों को बहुत ही अच्छी लगती है। चलिए देखिए, हिंदी के लिए हैं शुभम सर, यूपीएसआई का बैच, यूपीपी के बैच में, लेखपाल वीडियो के बैच में जो हिंदी का पोर्शन है वो कंप्लीट पूरी तरह से शुभम सर संभालेंगे। और शुभम सर की डेमो क्लास आप लोग देख चुके होंगे। जो बच्चे लक्ष्मी चौराहा जो संजय लाइट हाउस के सामने है उस कोचिंग संस्थान में पढ़े हैं, वो बच्चे शुभम सर से भली भांति परिचित होंगे। इनकी डेमो क्लास लगातार लगाई गई थी, बच्चों ने काफी सराहना की है सर की। ठीक है, तो ये सर आप लोगों को हिंदी पढ़ाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, मैम भी साथ साथ हमारे जुड़ी हैं करंट अफेयर के लिए। करंट अफेयर आप लोगों को अदिति मैम पढ़ाएंगी और करंट अफेयर की भी क्लास सभी बच्चों के लिए निःशुल्क होगी, बिल्कुल फ्री क्लास होगी। जो भी बच्चे कर्व एकेडमी में चाहे किसी भी बैच में एडमिशन लिए हो, चाहे फाउंडेशन के बैच में, इंडिविजुअल के बैच में या किसी भी कोर्स में अगर उन्होंने एडमिशन लिया है, तो उन सभी बच्चों के लिए संडे संडे करंट अफेयर की क्लास अदिति मैम द्वारा संचालित की जाएगी और ये क्लास सभी बच्चों के लिए निःशुल्क होगी। ठीक है, हाँ बिल्कुल। अमरजीत कुमार पूछ रहे हैं कि सर इंडिविजुअल मैथ्स आप पढ़ाएंगे? बाबू हाँ बिल्कुल मैं ही पढ़ाऊंगा। चलिए आगे देखते हैं। हमें लग रहा है यही लास्ट था, मैम के साथ ही लास्ट हो गया। और अब मैं एक बार आप लोगों का कमेंट पढ़ ले रहा हूं। चलिए, निखिल कुमार कह रहे हैं बहुत बहुत बधाई न्यू अचीवमेंट के लिए, बहुत बहुत आभार आपका निखिल। बहुत सारे बच्चों का कमेंट आ रहा है और आप लोगों का सहयोग पा करके मैं बहुत अपने आप को धन्य महसूस कर रहा हूं। मुझे लग रहा है कि मैंने कुछ अच्छा कार्य किया है जिससे आप लोग मुझे इतना सपोर्ट कर रहे हैं। चलिए, मोहित पांडे खुश रही भैया। कोचिंग जो है आप लोगों की संभवतः जुलाई में ओपन हो जाएगी। 10 जुलाई तक मुझे पूरी उम्मीद है कि सरकार के द्वारा एक गाइडलाइन जारी कर दिया जाएगा कोचिंग संस्थान के बारे में और उसी गाइडलाइन को फॉलो करते हुए हम लोग कोचिंग खोलेंगे। और आप सभी विद्यार्थियों से मेरा यही निवेदन है कि जो बच्चे अभी वैक्सीन नहीं लगवाए हैं वो वैक्सीन जरूर लगवा लें, क्योंकि हो सकता है कि गाइडलाइन में ये नोट लिख दिया जाए कि जो बच्चे वैक्सीन लगवा चुके हैं वही कोचिंग संस्थान में प्रवेश कर सकते हैं, वही पढ़ सकते हैं या वही टीचर पढ़ा सकते हैं। तो इसलिए बच्चों, जो बच्चे अभी वैक्सीन नहीं लगवाए हैं वो वैक्सीन जरूर लगवा लें। ठीक है, और जो बच्चे लगवा चुके हैं वो तो काफी सराहनीय कार्य किए हैं। चलिए देखिए, किसी के साथ बाबू गलत नहीं होगा। दीपक मौर्य, जो आपका कमेंट आ रहा है मैं बिल्कुल पढ़ पा रहा हूं। आप जहां भी पढ़ रहे हैं वहां आपको योग्य टीचर मिलेंगे, निश्चित रूप से कोई वहां दिक्कत नहीं आने वाली है।
ठीक है, बाकी आपको अगर मुझसे पढ़ना है तो आप आकर के पढ़ सकते हैं। चलिए, कृष्णा कुमार मिश्रा का भी कमेंट आ रहा, मेरे लिए कोई सेवा हो तो बताएगा। बाबू बिल्कुल, आप लोगों का ही सहयोग मुझे चाहिए, आप लोगों के सहयोग से ही मैं यहां तक पहुंचा हूं। और कर्व एकेडमी निश्चित रूप से आप लोगों से यही आशा रखती है कि जो प्यार और स्नेह आपने मुझे पिछले 6 वर्षों में दिया है, उससे कहीं ज्यादा प्यार और स्नेह मुझे आप लोग देंगे। और मेरे साथ साथ कर्व एकेडमी एक दिन केवल प्रयागराज ही नहीं बल्कि पूरे भारत की सबसे बड़ी कोचिंग बनेगी, ऐसा मुझे पूरा भरोसा है। चलिए, अब मैं बुलाना चाहूंगा संजीव वाजपेयी सर को। पहले मैं उनकी फोटो लगा देता हूं। चलिए, संजीव वाजपेयी सर को मैं बुलाना चाहूंगा कि वे आए और बच्चों का मार्गदर्शन करें। संजीव सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका कर्व एकेडमी में जुड़ने के लिए, बहुत बहुत आभार आपका। दीजिए सर, बच्चों का मार्गदर्शन करिए। मेरा देखिए देखिए आ रहे हैं। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू डियर। तो आप लोग मुझसे तो परिचित ही हैं, सभी लोग जानते हैं। जैसे कि इसके पहले हम इलाहाबाद की कई सारी संस्थान हैं जहां पर के संस्थानों से और पढ़ाने का जो मेरा सफ़र है वो 8 जनवरी 2014 से है, आप सभी जानते हैं। और पॉलिटी और ज्योग्राफी पढ़ाता हूँ और पॉलिटी और ज्योग्राफी का एक्सपर्ट भी हूँ, आप सभी को पता है। और इसके पहले जो भी संस्थान थे वहाँ पर ज्योग्राफी और पॉलिटी पढ़ाता रहा हूँ। और अब इस समय कर्व एकेडमी में दीपक सर के साथ जुड़ गया हूँ और स्वागत करता हूँ आप लोगों का कर्व एकेडमी में। जैसे आप लोगों का हमेशा विश्वास था वैसे ही विश्वास आप बना के रखिएगा और हम आपके विश्वास पर खरे उतरेंगे, ये आप बिल्कुल भरोसा रखिएगा। और इलाहाबाद के जो भी संस्थान हैं सभी संस्थान बहुत अच्छे हैं, हम संस्थान के बारे में कोई बात नहीं कर रहे हैं, संस्थान सभी अच्छे हैं, लेकिन सफलता तो हम ही दिलाएंगे, ये आप कंफर्म कर लीजिए। पढ़ा ऐसा दूंगा ना कि आपके ब्लड में चीजें उतर जाएंगी, ये बिल्कुल रखिए। बहुत मूड के साथ आया हूँ तो आप भरोसा कर सकते हैं मुझ पर। और ये जैसे आप देख रहे हैं पॉलिटी एंड ज्योग्राफी, तो पॉलिटी भी आप लोग मुझसे पढ़ चुके हैं, बहुत सारे लोग पढ़े हैं, बहुत सारे नहीं पढ़े हैं, वो जुलाई में जब क्लास स्टार्ट होगी तो पढ़ेंगे। और ज्योग्राफी के बारे में जानते ही हैं, तो यहाँ पर वनडे जो क्लासेस चलेंगी फाउंडेशन बैच में तो हम रहेंगे ही, और मेरा इंडिविजुअल बैच भी चलेगा। इसमें पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, साइंस, इकोनॉमी, करंट सब कुछ शामिल रहेगा। और हम एक बेहतरीन टीम लेकर यहाँ पर आए हुए हैं। जैसे आप देख रहे हैं कि पॉलिटी और ज्योग्राफी को तो हम ही देखेंगे, हम ही पढ़ाएंगे। उसके साथ साथ हिस्ट्री में 2 सर हैं हमारे साथ, एक कौशल सर को आप जानते ही हैं, साथ में एक राकेश सर हैं, 2 लोग जुड़ गए हैं। मुकेश सर साइंस बहुत ही बेहतरीन पढ़ाते हैं, आप सभी लोग जानते हैं, इसमें कोई शक नहीं, और बहुत दिनों से वो पढ़ा रहे हैं, बहुत सालों का एक्सपीरियंस है मुकेश सर को, तो साइंस में वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। तो ये जीएसटी में एक और मजबूत टीम हो गई है। साथ में इकोनॉमी में कई सारे सर हैं, जैसे विवेकानंद सर भी हैं हमारे साथ, वो भी बहुत सालों से मेरे साथ पढ़ा रहे थे, उनको भी जोड़ा गया है। इसी प्रकार करंट में अदिति मैम है, और हिंदी के लिए भी यहाँ पर शुभम सर को जोड़ा गया है। तो जो भी टीचर आए हैं सभी यहाँ पर आप देखेंगे अनुभवी टीचर हैं। और उन सबसे बड़ी चीज है कि टीचर जो भी जोड़े गए हैं जीएस फैकल्टी में, वो टीचर सिर्फ पढ़ाते ही नहीं, कंपटीशन भी दे रहे हैं। वो हर साल कंपटीशन की परिधि को भी समझ रहे हैं कि उसकी प्रकृति क्या है क्वेश्चन की पूछने की, क्योंकि जब तक क्वेश्चन टूल पर आपकी पकड़ नहीं होगी सिलेक्शन नहीं होगा। केवल बुक पढ़ने से सिलेक्शन नहीं होता, ये ध्यान रखिएगा, अपने आप को डेवलप करना है। तो यहाँ पर जैसे ही आप मेरे साथ जुड़ेंगे, फाउंडेशन बैच हो या इंडिविजुअल बैच हो, तो उसमें सबसे पहला काम मेरा होगा कि आपके बेसिक को डेवलप किया जाए। और इस कदर आपको डेवलप किया जाएगा कि बेसिक लेवल से एडवांस लेवल तक आप पहुंच जाएंगे। फिर हम आपको ये नहीं बोलेंगे कि हमने इंडिविजुअल में किस लेवल के लिए पढ़ाया, हम आपको ऐसा डेवलप कर देंगे कि आप वनडे लेवल से सिविल लेवल तक, सिविल में भी जाइए, कोई भी एग्जाम दीजिए, अगर कोई क्वेश्चन मेरी कॉपी से बाहर आए तो मेरे पास आना, पेपर लेकर और कॉपी लेकर, बस केवल भरोसा रहे। कॉपी को 10 टाइम्स रीड करना, मैं हर बार क्लास में बोलता हूं कि मेरी कॉपी को 10 टाइम्स रीड करना है, क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा,
एक ही बुक को या एक ही नोट्स को 10 बार पढ़ने से ही सिलेक्शन होता है, ये ध्यान रखिएगा और भरोसा रखिए हमारी टीम पर, और हम उस पर खरे उतरेंगे, सफलता दिला के रहेंगे, इलाहाबाद में सबसे टॉप पे रहेंगे, आपका साथ चाहिए बस। और अब इसके बाद हमारे कौशल सर आते हैं और वो आपसे मिलेंगे, और बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार। मैं अकेले निकला था मंजिल की तरफ, लोग जुड़ते गए और कारवां बनता गया। वास्तव में एक नई एनर्जी के साथ, एक नई उष्मा के साथ आप लोगों के हृदय में एक नए तरह के संचार करने के लिए मैं समझ सकता हूं कि जब कोई परिवर्तन होता है तो कुछ नई चीजें होती हैं, और परिवर्तन हमेशा आपको कुछ ना कुछ नया देके ही जाता है। परिवर्तन हमेशा आपको कुछ नया देकर के ही जाता है। मैं कुमार कौशल आपको हिस्ट्री सब्जेक्ट लीड करूंगा। इसमें इतिहास के बारे में एक तरह से क्या है कि इतिहास पढ़ना तो बहुत हो गया, प्राचीन काल से लोग इतिहास पढ़ते आ रहे हैं। हम इतिहास बनाने पर काम करेंगे। इतिहास तब बनेगा जब आप सेलेक्ट होंगे, और ये कोई कहने की बात नहीं है, कोई आपको घोल के पिलाएगा नहीं, ये तो सत्य है। लेकिन हाँ, इतने सहज तरीके से, इतने लिक्विड फॉर्म में चीजें आप पर बरसाई जाएंगी कि रिमझिम वर्षा के साथ साथ आप एकदम बारिश की एक एक बूंदों से सराबोर हो जाएंगे। मतलब जितने भी कंटेंट हैं वो सारे के सारे कंटेंट आपके लिए बहुत ही बेहतर होंगे। एकदम मतलब कह सकते हैं ना कि लिक्विड फॉर्म में सारी चीजें आप ऐसे निकलते चले जाएंगे। और मैं कितनी बार ऑफलाइन क्लास में आपसे कहता भी हूं कि रिवीजन वो टॉनिक है, वो औषधि है। जितना बार रिवीजन की औषधि आप लेंगे, उस कंटेंट में आपका मस्तिष्क उतना ही बेहतर होगा, उस कंटेंट में आपका मस्तिष्क उतना ही बेहतर होगा। ठीक है, तो एकदम आपको पूरे भरोसे के साथ इस नई ऊर्जा और एक नई उष्मा के साथ आपको इसमें लगना है। और ये है कि अगर आप देखो, आप मेरे साथ चलने के लिए तैयार हो तो मैं आपको दौड़ाऊंगा, ठीक ना। आप मेरे अगर चलने के लिए मेरे साथ तैयार हो तो मैं आपको दौड़ाऊंगा। इस पूरे विश्वास के साथ आप जुड़िए हमारी टीम के साथ, और नित तरीके से, जैसे हमने पीछे पूर्व में हमने जिस तरीके से बहुत सारे दीपक सर के गाइडेंस में या जो हमारी टीम है, इस तरीके से हमने कार्य किया है आपके भविष्य को बेहतर बनाने के लिए, मुझे लगता है कि आगे भी हम लोग उसमें एक बेहतर कार्य कर सकेंगे और एक बेहतर अचीवमेंट आपको दिला सकेंगे। और आपको जरूरत है बस एक छोटी सी नौकरी की, छोटी हो या बड़ी हो, नौकरी है तो आपको आपके सिलेक्शन तक आपका गुरु मार्गदर्शन पहुंचा दे, यही हमारा काम है। और हमें लगता है कि हमारी टीम इसमें बहुत बेहतर तरीके से काम कर सकती है। ठीक है, बाकी सारी बातें आपसे होती रहेंगी, हम लोग डेली आपसे मिलते रहेंगे। जैसे ही चीजें अनुकूल होती हैं, हम लोग फिर से उसी स्माइल के साथ जुड़ेंगे, एक दूसरे के सुख दुख के साथ जुड़ेंगे, सबके तकलीफों को दूर करते हुए अपने उस लक्ष्य को, अपने उस टारगेट को पकड़ने के लिए, जो एक नौकरी है, जो एक युवा का ख्वाब होता है, उन सब को लेकर के बहुत ही जल्दी हम लोग शुरू करने वाले हैं। ठीक है, आप सभी का स्वागत है भाई। चलिए ठीक है, मैं अब आमंत्रित करूंगा इंग्लिश के धुरंधर मोहित सर को। सर आए और अपने बारे में दो शब्द आपसे कहें। गुड इवनिंग एवरीवन। मैं मोहित राजपूत आपका आपकी अपनी एकेडमी कर्व एकेडमी में बहुत बहुत आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि दीपक सर ने, कुमार कौशल सर ने और संजीव सर ने आपको पहले बता ही दिया, और सेशन ऑलरेडी हम लोग का काफ़ी लंबा खींच गया है, तो मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। मैं केवल आपको थोड़ी सी चीज़ें बताऊँगा। सबसे पहले तो जैसे तीनों टीचर ने आपको पढ़ाया है तो मुझे लगा कि थोड़ा आप लोग बोर भी हो गए होंगे, तो मैं आपको एक शेर अर्ज करता हूँ। शेर है कि दुनिया से जुदा होकर मेरी रूह को, जैसे शेर है कि सारी दुनिया को भुलाकर रूह को मेरे संग कर दो। अर्ज है कि सारी दुनिया को भुलाकर रूह को मेरे संग कर दो, मेरे धागे से बंध जाओ और खुद को पतंग कर दो। तो जिस तरह से पतंग धागे से बंधी हुई है, मुझे उम्मीद है कि जैसे आप लोग हमारे साथ इतने दिनों से जुड़े हुए, बंधे हुए, उसी तरह से आप आगे भी हमारे साथ बंधे रहेंगे, हमारे साथ जुड़े रहेंगे। और जितने बच्चों को लगता है कि जैसे दीपक सर से, मुझसे, कुमार कौशल सर से या संजीव सर से जो बच्चे पढ़े हैं और उनका मतलब कोर्स बीच में छूट गया है, तो वो लोग बिल्कुल परेशान ना हो। वो ये ना समझे कि मतलब हम लोग कर्व एकेडमी ओपन किए हैं तो उन लोग के साथ कोई अन्याय होगा या उनको दोबारा फीस देनी पड़ेगी।
आप जहां भी पढ़ रहे हैं वहां पढ़िए, वहां के टीचर आपको अच्छे से पढ़ाएंगे। लेकिन फिर भी अगर आप लोग को लगता है कि हमने आपको पढ़ाया और अगर आप हमसे पढ़ना चाहते हैं तो आपका बहुत बहुत कर्व एकेडमी में आपका स्वागत है। और जैसे इतनी मतलब क्या है कि इतने दिनों से आप लोगों ने हमको, हमारी पूरी टीम को अपना इतना प्यार दिया, हम पे भरोसा जताया, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप आगे भी हमारी कर्व एकेडमी को, चाहे हम किसी भी एकेडमी में रहें, क्योंकि आप जानते हैं कि टीचर कैसे पढ़ाते हैं, तो मुझे लगता है कि आप लोग हमें उतना ही प्यार देंगे जितना प्यार आपने आज तक हम लोग को दिया है। अब जैसे मैं, आपको पता होगा, बहुत सारे बच्चे जानते होंगे, पढ़े भी होंगे कि मैं इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ाता हूं। और इंग्लिश में जैसे क्या है कि इंग्लिश में मोस्टली टीचर्स बच्चों को ग्रामर पोर्शन पढ़ाते हैं और वर्ड पार्ट जो है और जो क्या बोलते हैं कॉम्प्रिहेंशन रीडिंग पोर्शन जो होता है बच्चों का बहुत ज्यादा वीक रह जाता है। और क्या है कि मैं कोशिश करूंगा आप लोगों को कि वर्ड पार्ट को हम कैसे निमोनिक के थ्रू या रूट सिस्टम के थ्रू, मतलब एकदम इजी वे में, बहुत आसानी के साथ, उसको बोरिंग ना समझते हुए आप कैसे वर्ड पार्ट को तैयार कर सकते हैं, या कैसे आपका जो कॉम्प्रिहेंशन है, क्लोज टेस्ट है, PQRS है, वो कैसे आपका इंप्रूव हो। तो मैं कोशिश करूंगा कि आप लोग को बड़ी आसानी के साथ मैं वो चीजें आपको तैयार करा पाऊं, क्योंकि ग्रामर तो आप लोग किसी बुक से भी पढ़ सकते हो और ग्रामर तो हर टीचर पढ़ाता भी है, लेकिन मेरा पूरा फोकस आपका जो ज्यादा रहेगा वो आपकी वर्ड पार्ट पे और आपके रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पे रहेगा। क्योंकि CGL वगैरह जो एग्जाम होते हैं, CPO वगैरह जो एग्जाम होते हैं, आपके मेंस के पेपर में जो सबसे ज्यादा वेटेज होता है वो आपका रीडिंग पोर्शन का और आपकी वर्ड पार्ट का होता है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने जितना प्यार हमको अभी तक दिया है, आगे भी आप हमको उतना ही प्यार देंगे। और इस सेशन को हम लोग ज्यादा लंबा नहीं खींचते क्योंकि ऑलरेडी काफी लंबा हो गया है। तो मैं दीपक सर को आप बुलाना चाहूंगा कि वो आए और इस सेशन को आप लोग को, मतलब सेशन को एंड करने के लिए आपको बुलाएं। काफी अच्छा लग रहा है, आप सभी बच्चे लगातार जुड़ते जा रहे हैं और आपका प्यार, स्नेह और सम्मान कमेंट के माध्यम से हम लोगों को दिखाई दे रहा है, मिलता जा रहा है। तो जो भी बच्चे स्टेशन को अभी शेयर नहीं किए हैं, वीडियो को अभी शेयर नहीं किए हैं, वो एक बार फिर से शेयर कर दें, और जो बच्चे अभी लाइक नहीं किए हैं वो लाइक अवश्य कर दें। चलिए, किसी के साथ कर्व एकेडमी में गलत नहीं होगा। कर्व एकेडमी आपके सपनों को साकार करने के लिए आई है और कर्व एकेडमी का यही एकमात्र उद्देश्य भी है। तो किसी भी बच्चे के साथ किसी भी प्रकार का अन्याय नहीं होगा, ये मेरा आपके साथ वादा है। और इस वादे को मैं अपने जीवन में संकल्पित कर रहा हूं और आज मैं आपसे वादा कर रहा हूं कि जो भी बच्चा कर्व एकेडमी में पढ़ेगा उसकी टाइम टू टाइम क्लासेस चलेंगी और समय से उसका कोर्स भी कंप्लीट किया जाएगा, और वो भी मिनिमम फीस पे। ठीक है, चलिए, लड्डू मिलेगा भाई आप लोगों को। लड्डू की याद आ गई, कोचिंग ओपन होने दीजिए, लड्डू मिलेगा आज। क्योंकि वैसे तो मैं बहुत सालों से पढ़ा रहा हूं, लेकिन आज ऐसा लग रहा है कि एक नई शुरुआत है, तो थोड़ा अजीब लग रहा था। और बार बार आप लोग देख रहे होंगे कि हर चीज नई है, और तो समझिए बात को। चलिए, और बच्चों मैं आप लोगों को ये बता दूं कि कल से क्लासेस आप लोगों की कर्व एकेडमी पे स्टार्ट हो जाएंगी। अभी 2 बैच आपका स्टार्ट होगा। एक तो रीजनिंग का प्रैक्टिस बैच मैं आप लोगों के लिए लेके आ रहा हूं, और दूसरा जीएस का प्रैक्टिस बैच संजीव सर और कौशल सर आप लोगों को कराएंगे, जीएस प्रैक्टिस। तो ये 2 बैचेज कल से ही रन करना शुरू हो जाएंगे। बाकी मैथ्स का प्रैक्टिस बैच 3-4 दिन के बाद मैं आप लोगों के लिए लेके आऊंगा, क्योंकि अभी पूरा नया मैटर बनवाना है और सारी चीजें नए तरीके से संचालित करनी है। तो बस 3 से 4 दिन का समय लगेगा। ठीक है, फिर मैथ्स प्रैक्टिस बैच भी मैं आप लोगों के लिए लेके आऊंगा, वो सारे एग्जाम के लिए उपयोगी होगा। और कल से आप लोगों का जो रीजनिंग प्रैक्टिस बैच है, जीएस का प्रैक्टिस बैच है और इंग्लिश में वर्ड पावर की क्लास, ये 3 क्लासेस आप लोगों को मिलना शुरू हो जाएंगी। ठीक है, चलिए, अमन शुक्ला जुड़ गए हैं, कह रहे हैं कि बहुत बहुत खुशी हो रही है। अब वो मुझे भी आप लोगों का जो कमेंट आ रहा प्यार भरा, उसको पढ़ करके
बहुत मजा आ रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। चलिए, क्लास से संबंधित जो भी जानकारी है वो आप लोगों को मैं अगले वीडियो में दूंगा। तो बच्चों, आज के लिए बस इतना ही, फिर मुलाकात होगी हम लोगों की कल, ठीक है। तो इसी प्रकार से आप लोग प्यार बरसाते रहिए, सपोर्ट करते रहिए, अच्छे अच्छे कमेंट करते रहिए। ओके बच्चों, थैंक यू, बहुत बहुत आभार। गुड नाइट आप सभी को, बाय बच्चों।